मच्छर परिवार कैलिसिडी मक्खी क्रम में परिचित कीड़ों की लगभग 3500 प्रजातियों में से कोई भी। डिप्टेरा, जो महिलाओं की रक्त चूसने की आदतों के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण है। मच्छरों को पीक ज्वर, जीका बुखार, मलेरिया, फाइलेरिया और डेंगू सहित गंभीर बीमारियों को फैलाने के लिए जाना जाता है। वयस्क का पतला लंबा शरीर तराजू से ढका होता है, जैसे कि पंखों की नसें होती हैं। मच्छरों को लंबे नाजुक दिखने वाले पैरों और लंबी छेदने वाले मुखपत्रों की भी विशेषता है। नर के पंख वाले एंटेना आमतौर पर मादा की तुलना में अधिक झाड़ीदार होते हैं। नर और कभी कभी मादा अमृत और अन्य पौधों के रस पर भोजन करते हैं। अधिकांश प्रजातियों में हालांकि मादाओं को अपने अंडों को परिपक्व करने के लिए रक्त भोजन से प्राप्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मच्छरों की विभिन्न प्रजातियां प्राथमिकताएं दिखाती हैं और कई मामलों में मेजबान जानवरों के रूप में संकीर्ण प्रतिबंध। अंडे पानी की सतह पर रखे जाते हैं और जलीय लावा या झुर्रीदार में घूमते हैं, जो एक झटकेदार झुर्रीदार आंदोलन के साथ तैरते हैं। अधिकांश प्रजातियों में लावा शैवाल और कार्बनिक मलबे पर फीड करते हैं, हालांकि कुछ शिकारी होते हैं और अन्य मच्छरों को भी खा सकते हैं। अधिकांश कीड़ों के विपरीत पुतली अवस्था में मच्छर, जिन्हें टम्बलर कहा जाता है, सक्रिय और मुक्त तैराकी होते हैं। प्यूपा वक्ष पर नलियों के माध्यम से सांस लेता है। वयस्क अपने पुतली मामलों से उभरने के तुरंत बाद संभोग करते हैं। प्रजातियों के आधार पर जीवन चक्र की अवधि बहुत भिन्न होती है। मच्छर स्पष्ट रूप से नमी, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, शरीर की गर्मी और आंदोलन द्वारा जानवरों की मेजबानी करने के लिए आकर्षित होते हैं। मच्छर की गुनगुनाहट उसके पंखों की उच्च आवृत्ति के परिणामस्वरूप होती है और मादा की पंख की आवृत्ति सेक्स पहचान के साधन के रूप में काम कर सकती है। मच्छरों की 3 प्रमुख प्रजातियां हैं। मलेरिया का एकमात्र ज्ञात वाहक एनोफिलीज, फाइलेरिया और एन्सेफ्लाइटिस भी प्रसारित करता है। एनोफिलीज मच्छरों को उनके आराम करने की स्थिति में आसानी से पहचाना जाता है, जिसमें सूंड, सिर और शरीर एक दूसरे से सीधी रेखा पर होते हैं लेकिन सतह के कोण पर होते हैं। पंखों पर धब्बेदार रंग रंगीन तराजू के परिणामस्वरूप होते हैं। अंडे देना आमतौर पर भारी वनस्पति वाले पानी में होता है। मादा अपने अंडे पानी की सतह पर अकेले जमा करती है। एनोफिलीज लावा पानी की सतह के समानांतर झूठ बोलते हैं और एक ट्यूब के बजाय पेट पर पोस्टीरियर स्पाइरकुलर प्लेटों के माध्यम से सांस लेते हैं, जैसा कि अधिकांश अन्य मच्छर लावा करते हैं। जीवन चक्र 18 दिनों से लेकर कई हफ्तों तक का होता है। क्यूलेक्स जीनस वायरल एन्सेफ्लाइटिस का वाहक है और उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में फाइलेरिया का वाहक है। यह अपने शरीर को आराम करने वाली सतह के समानांतर रखता है और इसकी सूंड सतह के सापेक्ष नीचे की ओर झुकी होती है। शिराओं और किनारों पर शल्क वाले पंख एक समान रंग के होते हैं। महिला के पेट की नोक कुंद है और सरसी संवेदी उपांग को हटा दिया है। ताजे पानी के लगभग किसी भी शरीर पर अंडे देना हो सकता है, जिसमें खड़े प्रदूषित पानी भी शामिल है। अंडे जो पानी पर तैरते हैं 100 या अधिक के द्रव्यमान में शामिल हो जाते हैं। लंबे और पतले क्यूलेक्स लावा में श्वास नलिकाएं होती हैं जिनमें बालों के गुच्छे होते हैं। वे पानी की सतह से 45 डिग्री के कोण पर सिर नीचे की ओर लटकाते हैं। जीवन चक्र आमतौर पर 10 से 14 दिन ठंड के मौसम में लंबा हो सकता है। उत्तरी घर का मच्छर सी पिपियंस उत्तरी क्षेत्रों में सबसे प्रचुर प्रजाति है, जबकि दक्षिणी घर मच्छर सी क्विंक्यूफेसियाट्स दक्षिणी क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में है, अर्थात उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय। जीनस एडीज रोगजनकों को वहन करता है जो पीले बुखार, डेंगू, जीका बुखार और एन्सेफ्लाइटिस का कारण बनते हैं। क्यूलेक्स की तरह यह अपने शरीर को सतह के समानांतर रखता है, जिसमें सूंड नीचे की ओर झुकी होती है। पंख समान रूप से रंगीन होते हैं। एडीज को क्यूलेक्स से उसके चांदी के वक्ष द्वारा सफेद चिन्हों और पीछे के स्पाइराक्युलर ब्रिसल से अलग किया जा सकता है। मादा के पेट का सिरा नुकीला होता है और इसमें उभरी हुई सीरसी होती है। एडीज आमतौर पर बाढ़ के पानी, बारिश के पूल या नमक के दलदल में अंडे देता है। अंडे लंबे समय तक सूखापन झेलने में सक्षम होते हैं। छोटे मोटे लावा में एक श्वास नली होती है जिसमें टफ्ट्स की एक जोड़ी होती है और लावा पानी की सतह से 45 डिग्री के कोण पर सिर नीचे। जीवन चक्र 10 दिनों तक छोटा हो सकता है या ठंडे मौसम में कई महीनों तक हो सकता है। इजिप्टर पीले बुखार के लिए जिम्मेदार विषाणु का महत्वपूर्ण वाहक। इसके पैरों पर सफेद बैंड और पेट और छाती पर धब्बे होते हैं। यह घरेलू प्रजाति लगभग किसी भी प्रकार के कंटेनर में फूल के बर्तनों से लेकर कार टायर केसिंग को त्यागने तक प्रजनन करती है। पूर्वी नमक दलदली मच्छर सॉलिसिटेंस काला नमक दलदली मच्छर टैनियोरहिचिस और ग्रीष्मकालीन नमक दलदली मच्छर डोसालिस तटीय दलदली क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मच्छर हैं जो खारे या नमक के साथ दैनिक या कभी कभी बाढ़ का अनुभव करते हैं। पानी वे विपुल प्रजनक, मजबूत उड़ान भरने वाले और मनुष्यों सहित जानवरों के लिए परेशान करने वाले हैं।
चूंकि मच्छर संक्रामक रोगों के ऐसे विपुल वाहक हैं, इसलिए उन्हें मनुष्यों को खिलाने से रोकना एक प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य रणनीति माना जाता है। मच्छर भगाने वाले लंबे कपड़े जो हाथ और पैरों को ढकते हैं, खुले दरवाजों और खिड़कियों में स्क्रीन और कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के उपयोग से रोग संचरण की संभावना को कम किया जा सकता है। खड़े पानी के स्रोतों के उन्मूलन के माध्यम से मच्छरों की आबादी को आंशिक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, जो मच्छरों के लिए आदर्श प्रजनन स्थल प्रदान करते हैं। तेल की एक सतही फिल्म को खड़े पानी पर लगाया जा सकता है ताकि झुर्रियों की सांस लेने वाली नलियों को बंद कर दिया जा सके, जो कि लार्विसाइड्स द्वारा भी मारे जा सकते हैं। कभी कभी कीटनाशकों का उपयोग वयस्क मच्छरों को घर के अंदर नष्ट करने के लिए किया जाता है। शोधकर्ताओं ने व्यवहार्य मच्छर संतानों के उत्पादन को रोकने के लिए मच्छरों की आबादी में हेरफेर करने की संभावना की जांच की है, जिससे मच्छरों की संख्या में कमी आई है। शोधकर्ताओं ने उन तरीकों की भी पहचान की है जिसमें नर मच्छरों को आनुवंशिक रूप से इंजीनियर किया जा सकता है ताकि उनकी संतानों को एक जीन संचारित किया जा सके जिससे संतान यौन रूप से परिपक्व होने से पहले ही मर जाए। वैज्ञानिकों ने पाया है कि न्यूरोट्रांसमीटर अणु न्यूरोपेप्टाइड वाई से संबंधित छोटे यौगिकों के संपर्क में आने पर मादा मच्छर मनुष्यों के प्रति कम आकर्षित होती हैं। इन यौगिकों को संभावित रूप से डिस्पेंसर के माध्यम से उन क्षेत्रों में उत्सर्जित किया जा सकता है जहां मच्छर प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिससे उन्हें मनुष्यों को काटने से रोकने में मदद मिलती है।